दौरान समाअत जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सलमान अकरम राजा को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले, या तो आप पूरी तरह से सच बोल दें। फातिमा जुन्ना के इलेक्शन से अब तक क्या हुआ? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। के हवाले से मजीद जानते हैं कमर महकन से। जी कमर, आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। अजी बिल्कुल, बड़ी ही दिलचस्प समाअत जो है वो इस वक्त हो रही है। समाअत के अंदर सुबह से लेकर अभी तक 2 वक्फे किए गए हैं, एक 11:30 बजे और एक तकरीबन 2 बजे। अब 2 वक्फे मुकम्मल हो चुके हैं और अब वक्फों के बाद समाअत का जो बाकायदा आगाज़ दोबारा हो चुका है। 13 रुकनी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में इस वक्त समाअत कर रहा है, जबकि ये फ़ैसला होना अभी बाकी है कि क्या मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, और क्या तहरीके इंसाफ को कोई दोबारा मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो केस की सूरत हाल है वो इतनी दिलचस्प सूरत हाल बन चुकी है कि बात ये हो रही है कि तहरीके इंसाफ पार्टी थी या नहीं थी, और जब उसके उम्मीदवार इलेक्शन जीत चुके तो उसके बाद उनको तहरीके इंसाफ में ही रहना चाहिए था या फिर उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना ज़रूरी था। जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो 3 दिन दिए गए थे उस पर जब ये बात सामने रखी गई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के कि सुप्रीम कोर्ट के ही फैसला जिसमें बल्ला वापस ले लिया गया था, उस फैसले की गलत तशरीह की गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अगर किसी और ने गलत तशरीह की है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि इस तशरीह का बहुत गहरा ताल्लुक है। उसके बाद ही PTI के अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, और कोर्ट के अंदर जजेस ने आज ये भी कहा कि अगर उस वक़्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो ना की जाती शमूलियत और तहरीके इंसाफ में ही रहा जाता, और सलमान अकरम राजा की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया कि निशान ना हो तो कोई भी जो उम्मीदवार है वो तहरीके इंसाफ में नहीं रह सकता, उसके लिए दूसरी जमात को ज्वाइन करना ज़रूरी है। और अब चूँकि वक्त भी कम है तो इस मामले को नहीं देखा जा सकता। इस मामले को सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया, और जिसके बाद फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी आया, लेकिन इस दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगे और जो वो चैम्बर अपील है इसके ऊपर दोबारा दायर ना की जा सकी, जिस पर जमाल खान मंदोखेल ने भी कहा कि अभी तक भी आपके पास वक्त है कि आप इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। जबकि जस्टिस मंसूर ने सलमान अकरम राजा से ये भी कहा कि आपका दिल जो है वो PTI में है और आप बहस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के तौर पर कर रहे हैं, हमें कुछ तजाद नज़र आ रहा है। आप PTI को बतौर जमात इलेक्शन में शमूलियत पर बहस करें तो हम आपको सुनते हैं। जिस पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि सलमान साहब 86 लोग एक जमात से इलेक्शन लड़कर बाद में एक शख्स को ज्वाइन कर गए। रिमार्क्स दिए गए कि आपका केस अच्छा होता अगर आप इलेक्शन के बाद PTI ज्वाइन करते। अपडेट कर रहे थे कमर महकन, आपका शुक्रिया।